नमस्कार साथियों, सुदर्शन क्लासेस में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और मित्रों, आज मैं आपके सामने केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो नीट और जेईई में बार बार रिपीट करके पूछते हैं मित्रों। और ये जो वीडियो है और मैं इस वीडियो में मैं आपके सामने सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट वैल्यूज लेके आया हूँ मित्रों, जो आपको एक्चुअल में याद करना चाहिए। क्योंकि अपन ने ना कुछ कांस्टेंट वैल्यूज याद कर रखी है, लेकिन उसका वास्तव में जो एक्चुअल वैल्यू होती है वो आपको पता नहीं होता है, तो आप है ना इसका नंबर कट सकता है आपके पास में। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पे जो टॉपिक है अपना वैल्यूज ऑफ सब में फंडामेंटल फिजिकल कांस्टेंट्स, कुछ कांस्टेंट जो होते हैं फिजिकल कांस्टेंट, उनकी एक्चुअल वैल्यू क्या होती है वो मैं आपको आज बताऊंगा। ठीक है मित्रों, जैसे यहाँ पे लिखा एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर को सबसे पहले देखिए मित्रों, यहाँ पे इसको डिनोट करते हैं अपन एन ए से, और ए इसमें बेस में होना चाहिए। ठीक है, ये इसको एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन है। जैसे अपन न्यूमेरिकल में बहुत समय से पढ़ रहे हैं कि जो एवोगैड्रो को एन से डिनोट करते हैं, लेकिन वास्तव में आपको क्या याद रखना मित्रों, एन ए याद रखना है। ठीक है, इसकी वैल्यू भी मुझे अच्छी तरह पता है कि बच्चे क्या कर देते हैं, स्टूडेंट्स 0.6.022 करके और 10⁻23 लगा देते हैं और छोड़ देते हैं इतना ही। ठीक है, लेकिन जो बड़े बड़े एग्जाम होते हैं, नीट के, जेईई के एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, उनमें कभी कभी क्या होता है, इनकी जो टोटल जो एक्चुअल वैल्यू है वो पूछ लेते हैं। तो ये आपको याद रखना मित्रों, 6.0221367 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, मोल्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं। ठीक है, और ये इसका यूनिट है मित्रों। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दूसरा बताऊंगा, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इलेक्ट्रॉन के चार्ज मित्रों कूलाम में भी हो सकते हैं। ठीक है, वैसे यहाँ पे देखिए इसकी जो वैल्यू है एक 4.80325 इंटू 10⁻10 में भी होती है, और यदि कूलाम में लेंगे इसका चार्ज तो 1.60, जैसे वहाँ पे आपने शुरुआत में पढ़ा होगा तो 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम आपने पढ़ रखा होगा इसको। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में पूरा याद रखें तो आप कैसे रखेंगे मित्रों, 1.60217733 इंटू 10⁻19, और ये हो जाएगी मित्रों कूलाम में। ठीक है, अब तीसरे नंबर देखिए, इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो 9.1 तक लिख रखा है अपन ने। इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है टोटल होता है 9.1093897 इंटू 10⁻31 kg। अगर kg को हटाए और मान लीजिए उस ग्राम में रखे तो आप है ना -27 कर सकते हो। ठीक है, ये इसमें 1000 का आप डिवाइड करेंगे तो 3 जीरो क्या हो जाएगी, उसमें से कम हो जाएगी, तो इसका मतलब -27 वो हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में आगे देखिए एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट होता है मित्रों 1.660253 इंटू 10⁻27 kg। आगे देखिए फैराडेस कांस्टेंट। फैराडे का जो एफ है, फैराडे को एफ से डिनोट करते हैं। ये वैल्यूज जरूर याद रखना मित्रों, ये काई से डिनोशन काई से हो रहा है इनका। जैसे यहाँ पे देखिए एटॉमिक मास यूनिट, इलेक्ट्रॉनिक मास, इसके बाद में इलेक्ट्रिक जो चार्ज है, इनको डिनोट काई से कर रही है देखिए। ऐसे जो अपना फैराड लॉ है, ये फैराड का जो डोनेशन मतलब रिप्रेजेंटेशन है वो काई से करते हैं अपन, एफ से, कैपिटल एफ से। इसकी वैल्यू बहुत बार अपन ने न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए पड़ रही, 596500 कूलाम में मानते हैं इसको, लेकिन राउंड ऑफ करके लिखा जाता है मित्रों। उसकी जो एक्चुअल वैल्यू है ना, बुक्स में भी 96487 दे रखी है यहाँ पे, लेकिन वो भी एक्चुअल वैल्यू नहीं है। एक्चुअल वैल्यू क्या है बच्चों, यहाँ पे 96486.7 कूलाम पर मोल। ठीक है, अगला देखिए मित्रों बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसको के से डिनोट करते हैं स्मॉल वाले से। इसका जो वैल्यू होता है वो कांस्टेंट का 1.380658 इंटू 10⁻23 जूल इंटू केल्विन। अब देखिए मित्रों, इनको आप कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे तब जाके ये याद रहेंगे। ठीक है, आगे देखिए प्लांक कांस्टेंट, एच से डिनोट करेंगे और 6.626 पॉइंट, सॉरी ये पॉइंट नहीं है बीच में इसमें, इसके बाद में ये पॉइंट हटा देंगे मित्रों, 755 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड में। अगला देखिए गैस कांस्टेंट। गैस कांस्टेंट होता है मित्रों, इसको आर से डिनोट करते हैं 8.31434 जूल केल्विन इनवर्स और मोल इनवर्स। ठीक है, और आगे देखिए वेलोसिटी ऑफ लाइट। देखो इसमें 3 इंटू 10⁻28 लिखते हैं, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया मित्रों, यहाँ पे 10⁸। ठीक है, इसके बाद में लेकिन आप ने एक्चुअल में यदि आप याद रखेंगे तो ये वैल्यू होती है बच्चों 2.997925 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड में, और ये काय में मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसके बाद बोर मैग्नेटॉन। बोर मैग्नेटॉन का वैल्यू जो होता है कांस्टेंट का 9.274054 इंटू 10⁻24 मतलब उसका एरिया पर मीटर क्यूब। ठीक है, इसके बाद में एम्पियर में, सॉरी माफ कीजिएगा, ये एम्पियर है यहाँ पे। रिचबर्ग कांस्टेंट जो होता है मित्रों, इसको राउंड ऑफ करके लिखते हैं अपन 109700
109,700 लिखते हैं जब अपन न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, लेकिन उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है 1.0974 इंटू 10⁵ और सेंटीमीटर इन मास। ठीक है मित्रों, ये चीज़ें आप है ना कॉपी में ज़रूर लिखें और इनको अच्छे से याद कर लीजिए, तभी जाके आप है ना एग्ज़ाम में बैठिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, इसकी वास्तविक वैल्यू जो है ना, आप नीट का एग्ज़ाम देख लेना, एक बार पूछ रखा है उसमें वैल्यू, तो आप इनको याद करें। और मित्रों, यदि हमारा वीडियो पसंद आया आपको, प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। आगे भी मैं ऐसी रोचक चीज़ें आपके सामने लेके आता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।